मान्यवर, एक सोरठा है जिसे मैं स्क्रीन पर लिख दूंगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा। आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसे बोलना भी मेरे लिए अपराध है। मैं कोई साधु संत या महात्मा नहीं हूं, मैं एक साधारण सा आपके जैसा ही आदमी हूं। मैं श्री रामचरितमानस से जो भी मुझे मिला मैंने खोजा और उसके हिसाब से आपको बताया। आप भी अध्ययन कीजिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जय सिया राम। मान्यवर, इस वीडियो में यह जानने का प्रयास करेंगे, यह खोजने का प्रयास करेंगे कि भगवान श्री राम कौन थे। क्या भगवान विष्णु के अवतार थे प्रभु श्री राम? यही तो मैं पिछले वीडियो में भी जानने का प्रयास किया था। पिछले वीडियो में मैंने भगवान शिव, महाबली हनुमान जी और भरत जी का जिक्र किया था। कैसे हनुमान जी राम जी के सेवक बनकर उनकी सेवा करते रहे, किंतु हनुमान जी को तो भगवान शिव के अंशावतार बताया जाता है। फिर भगवान शिव क्यों हनुमान बनकर राम की सेवा करते रहे, इस पर मैं इस वीडियो में चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में ही इस पर चर्चा कर चुका हूं। भरत जी का भी मैंने चर्चा किया था पिछले वीडियो में। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई लिखा हुआ है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अगर विश्व का भरण पोषण करने वाला भगवान विष्णु जी भरत थे, तो फिर राम कौन थे? क्योंकि भरत जी को विश्व का भरण पोषण करने वाला बताया गया था, तो राम कौन थे? यही तो मैं जानने का प्रयास कर रहा हूं कि राम कौन थे। इस वीडियो में इसका उत्तर मैं जरूर दूंगा कि राम कौन थे, किंतु आपको यह भी बता दूं कि मैं जो भी बात कर रहा हूं, चाहे पिछले वीडियो में हो चाहे इस वीडियो में हो, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस से बात कर रहा हूं। मेरे बातों का प्रमाण जब भी आप खोजें तो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस में ही खोजें, क्योंकि वेदों में बहुत सारी समानता तो मिलती है, किंतु कुछ विषयों पर अलग अलग मत भी मिलते हैं, चाहे उपनिषद हो, पुराण हो या वेद हो। किंतु मैं जो भी बात कर रहा हूँ श्री रामचरितमानस से बात कर रहा हूँ, और उसके उदाहरण स्वरूप मैं चौपाई या छंद या दोहा भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पूरी रामायण भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को सुनाई गई कहानी की तरह लिखी गई है, जैसे भगवान शिव माता पार्वती को एक कहानी सुना रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से पूरी रामायण लिखी गई है। भगवान शिव कहते हैं अलग अलग कारणों से अलग अलग कल्पों में भगवान अवतार लेते हैं। जैसे मैं चौपाई के द्वारा आपको बताता हूँ, तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद गयऊ, एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरे नर देहा। अर्थात एक जन्म का यह कारण है कि जलंधर रावण हुआ था और उसके अत्याचार को मिटाने के लिए जलंधर रावण हुआ था, उस रावण को मारने के लिए भगवान राम मनुष्य का रूप धारण किए हैं। एक अलग चौपाई में वह कहते हैं, नारद श्राप दिन है एक बारा, एक कल्प यही लगी अवतारा। ऐसे कई कल्पों को भगवान शिव ने बताया है जिसके लिए भगवान राम का जन्म हुआ है, किंतु यह तो अलग अलग कल्पों की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे तो यह बात करना है कि कौन थे राम। मान्यवर, अगर मैं ज्यादा बात करूं तो यह वीडियो बड़ी लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि इसका उत्तर खोज पाना साधारण काम नहीं है। मैं सीधा इसके उत्तर पर आता हूं, क्योंकि मैं ज्यादा लंबा करना नहीं चाहता। मान्यवर, रामायण में ही एक कहानी आती है, मनु और शत्रुपा पति पत्नी थे और उन्होंने घोर तपस्या की थी, कठिन तपस्या की थी, और वह तपस्या जिनको की थी वह थे आखंड निर्गुण स्वरूप को। अर्थात उन्होंने किसी देव की पूजा नहीं की थी।
जैसे भगवान विष्णु की पूजा नहीं की थी, भगवान शिव की पूजा नहीं की थी, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की थी। उन्होंने अखंड निर्गुण स्वरूप को पूजा की थी, अर्थात तपस्या की थी। चौपाई में यह लिखा हुआ है, मैं उस चौपाई को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। अगुण अखंड अनंत अनादि जेहि चितहि परमारथवादी। बालकांड के दोहा नंबर 144 से ऊपर यह चौपाई लिखा हुआ है। मान्यवर, आप अगर 144 के बाद जाएंगे, दोहा नंबर 144 बालकांड, इसके बाद अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर मनु शत्रुपा की तपस्या की पूरी कहानी आती है। उन्होंने कैसे किसको तपस्या किया था और क्या वर मांगा था, यह भी आपको वहीं देखने के मिल जाएगा। मान्यवर, मनु और शत्रुपा ने एक ही वर मांगा था कि मुझे आपके जैसा पुत्र मिलना चाहिए। संकोचवश उन्होंने यह नहीं कहा था कि मुझे आप ही पुत्र रूप में प्राप्त होना चाहिए, किंतु इतना कहा था कि मुझे आपके जैसा पुत्र होना चाहिए, पुत्र मिलना चाहिए। मान्यवर, वहां पर देखेंगे तो भगवान स्वयं जो निर्गुण थे, निराकार थे, वह यह कहे कि मैं अपने जैसा कहाँ खोजता फिरूंगा, मैं स्वयं ही आपका पुत्र बनकर आऊंगा। निराकार को भी अगर पुत्र बनना है तो कोई न कोई रूप लेना ही पड़ेगा, और जब वह रूप लेकर के आए तो वह रूप था भगवान विष्णु का। इसलिए भगवान विष्णु का अवतार ही राम जी को कहा जाता है। मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। आपको यह नहीं कहूंगा कि राम जी निर्गुण थे, निराकार थे, परब्रह्म थे, किंतु अगर आप रामायण में देखें, जिस जिस चौपाई को मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ, वह बताता है कि हाँ, भगवान राम अखंड थे, अखंड ज्योति थे। मान्यवर, एक सोरठा है जिसे मैं स्क्रीन पर लिख दूंगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा। आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसे बोलना भी मेरे लिए अपराध है। मैं कोई साधु संत या महात्मा नहीं हूं, मैं एक साधारण सा आपके जैसा ही आदमी हूं। मैं श्री रामचरितमानस से जो भी मुझे मिला मैंने खोजा और उसके हिसाब से आपको बताया। आप भी अध्ययन कीजिए और आप भी देखिए कि भगवान राम कौन थे। मैं स्क्रीन पर लिख देता हूँ, 117 नंबर यह सोरठा है जो उत्तरकांड में लिखा हुआ है। अगर आप इसका शब्दार्थ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा भगवान राम कौन थे। अब मुझे इजाजत दीजिए। जय श्री राम।